So hello kid drama lovers and welcome back to my channel. So guys, see you at work tomorrow का एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देखकर खत्म किया एंड आज अपन इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कैसे थे ये दोनों एपिसोड. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है चाय जी यून को, जो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है. बाहर से देखो तो वो टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग और सक्सेसफुल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से स्ट्रगल कर रही होती है. एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जुयन के साथ, जो अपने बॉयफ्रेंड गेल को प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया तब टूट जाती है जब उसका बॉयफ्रेंड अचानक मैसेज भेजकर उसकी लाइफ से गायब हो जाता है, जैसे कि वो तुम्हारी लाइफ से गायब हो गई. और ऑनेस्टली यही मोमेंट हमें इमीडिएटली उसके कैरेक्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करवा देता है. ऑफिस में भी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती उसके लिए. जुयन सालों से मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी मेहनत का क्रेडिट उसका बॉस ले जाता है. मीटिंग्स में उसके आइडियाज चुरा लिए जाते हैं और उसकी वैल्यू बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करी जाती. और मुझे लगता है काफ़ी व्यूअर्स इस सिचुएशन को पर्सनली रिलेट कर पाएंगे. इसी बीच ऑफिस में एंट्री होती है कैंग सी वू की, एक परफेक्शनिस्ट एम्प्लॉय जो ओवरसीज से वापस आया है और कंपनी में उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जुयन और सीवू की पहली मीटिंग एक मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस के बीच होती है. जुयन प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना चाहती है ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके, लेकिन सीवू का मानना है कि जब तक रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती प्रोडक्शन रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए. एंड यहीं से दोनों के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव वैलिड लगते हैं. बाद में सीवू को जियुन की नोटबुक मिलती है जिसमें उसके क्रिएटिव आइडियाज़ और स्केचेस होते हैं. यहाँ से वो रियलाइज़ करता है कि जियुन के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है. एपिसोड के एंड में दोनों ड्रिंक्स के लिए जाते हैं और पहली बार जेन्युइनली अपने थॉट्स और फीलिंग को शेयर करते हैं. और मुझे लगता है कि यही मूवमेंट उनकी केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखता है. अब एपिसोड 2 में स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. जुयन को पिछली रात की ड्रिंकिंग सेशन याद आती है और वो एम्बैरसमेंट के कारण से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिस में गॉसिप फुल स्पीड पर चल रही होती है. हर कोई एज्यूम करने लगता है कि ये दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है. एंड इसी दौरान सीवू एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहा होता है रेफ्रिजरेटर प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए, और नेचुरली उसकी फर्स्ट चॉइस होती है जियुन. वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन कराने का ऑफर देता है, लेकिन सरप्राइज ये है कि जियुन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है. रीजन लॉयल्टी. वो अपनी करंट टीम और प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती और शायद एक और हार्ट ब्रेक से भी बचना चाहती है. एंड इसी बीच उसके एक्स बॉयफ्रेंड गेल भी वापस आ जाता है. महीनों तक गायब रहने के बाद वो एक और चांस मांगता है, लेकिन इस बार जुयन पहली वाली जुयन नहीं है. वो उसे क्लियरली मना कर देती है. थैंक गॉड. एंड ऑनेस्टली ये मोमेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड फिर आता है वो सीन जहाँ जियुन अपने मैनेजर को एक एम्प्लॉय को पब्लिकली इंसल्ट करते हुए देखती है, एंड उसके लिए फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है. सालों की फ्रस्ट्रेशन फाइनली एक्सप्लोड हो जाती है. वो रिजाइन करने का डिसीजन लेती है, लेकिन घर पर जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चीज़ें सॉर्ट कर रही होती है, उसे अपनी नोटबुक मिलती है. नोटबुक में उसके आइडियाज़ और पॉजिटिव कॉमेंट्स लिखे होते हैं. काफ़ी टाइम बाद पहली बार कोई उसके टैलेंट को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है, और यही अप्रिशिएशन उसे कॉन्फिडेंस देता है. फाइनली जियुन सीवू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और एपिसोड एंड होता है उसकी लाइफ के एक नए चैप्टर के साथ. अब अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो मुझे ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ लगी उसका रियलिज्म. ये टिपिकल फेरी टेल रोमांस नहीं है. यहाँ ऑफिस स्ट्रेस है, बर्नआउट है, करियर फ्रस्ट्रेशन है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, और यही चीज़ें स्टोरी को और भी ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है. एंड मुझे पर्सनली दोनों लीड्स के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील हुई. सबसे अच्छी बात यह है कि उनका रिलेशनशिप अट्रैक्शन से ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बिल्ड हो रहा है, और मैच्योर रोमांस फैंस को चीज़ डेफिनेटली पसंद आएगी. हाँ, ड्रामा परफेक्ट नहीं है. ऑफिस पॉलिटिक्स वाले कुछ सीन थोड़े प्रेडिक्टेबल फील होते हैं, और पेसिंग भी काफ़ी स्लो है. अगर आप फास्ट मूविंग रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कैरेक्टर ड्राइवन स्टोरीज एंजॉय करते हो तो ये स्लो पेस एक्चुअली स्टोरी को और भी ज़्यादा इंपैक्टफुल बना देता है. तो मुझे ये दोनों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना.